हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है यह घटना 16 जनवरी साल 2025 की है। यह घटना यूपी के लखनऊ से निकल कर आई है, जहां की मलिहाबाद के इसहारनपुर गांव की यह घटना है, जहां एक व्यक्ति जिनका नाम सिद्धनाथ रहता है, यह दिलावर नगर के रहने वाले रहते हैं। यह सिद्धनाथ जैसे ही अपनी बेटी के घर उससे मिलने, उसका हालचाल जानने के लिए पहुंचते हैं। सुबह सुबह 10 से 11 बजे के करीब वो अपनी बेटी के घर पहुंचकर बहुत देर तक आवाज़ लगाते हैं। जब उनकी बेटी गीता, जिसकी उम्र 25 से 24 वर्ष के आसपास की है, जब गीता अपने घर से बाहर नहीं निकलती है, तब सिद्धनाथ जो है यह थोड़ा सा घबरा जाते हैं और इनको कुछ अनहोनी होने की आशंका होती है। तभी यह अपने बेटी गीता को देखने और उससे बातचीत करने के लिए परेशान हो जाते हैं और उसके बारे में जानने के लिए आस पड़ोस के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। वह बताते हैं कि वह बहुत देर से आवाज़ लगा रहे हैं और उनकी बेटी गीता जो है वह अभी तक घर से बाहर नहीं आ रही है। गीता जो है 24-25 वर्ष की उनकी लड़की, जो कि शादीशुदा थी। पति जो है प्रकाश, वह मुंबई में एक लॉन्ड्री में काम करता था और यहाँ लखनऊ में गीता जो है अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका बड़ा लड़का दिव्यांश जो है अपनी मौसी सुमन के घर पर गया था और गीता अपनी एक लड़की के साथ रहती थी। जैसे उसके पिता को लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो और उनका मन भी घबरा रहा था कि आखिरकार इतनी देर हो गई, गीता घर से बाहर क्यों नहीं आ रही है। घर का दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद था। तभी सभी पड़ोसी लोग इकट्ठा होते हैं और बगल की छत पर जाकर जैसे ही वह सिद्धनाथ अपनी बेटी के घर में झांकने की कोशिश करते हैं, वह देखते हैं कि उनकी बेटी जो है आंगन में अचेत अवस्था में गिरी पड़ी हुई है और बगल में उसकी जो छोटी बच्ची थी वह भी गिरी है। यह सब देखकर वह चीखने चिल्लाने लगते हैं और पड़ोसियों की मदद से पुलिस वालों को कॉल किया जाता है। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, वह पूरी फॉरेंसिक टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचती है और जब घर का ताला तोड़कर अंदर जाती है तो गीता जो है जिस प्रकार से फर्श पर पड़ी हुई थी, उसे देखकर लग रहा था किसी ने उसकी हत्या कर दी है। गांव वालों की मदद से जो भी पंचायतनामा था, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद पुलिस वाले जो है उसके शव को, गीता के शव को और उसकी बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर पिता से बातचीत करने के दौरान यह पता चलता है कि उनकी बेटी का किसी से आपसी दुश्मनी भी नहीं था। वह तो यहाँ लखनऊ में अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। पति प्रकाश जो है वह मुंबई के एक लॉन्ड्री में काम करता है और वह अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए आज यहाँ पर आए थे। वह बताते हैं कि उनकी दूसरी लड़की सुमन भी इसे कई बार कॉल कर रही है और यह किसी का कॉल रिसीव भी नहीं कर रही है। तब मैं इसका हालचाल जानने के लिए यहाँ पर आया था और जैसे ही छत पर चढ़कर आंगन में झांकने की कोशिश किया तो मैं यह देखा कि मेरी बेटी और मेरी नातिन यहाँ इस प्रकार से आंगन में पड़ी हुई हैं। पुलिस जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलता है कि गीता और उसकी लड़की के सर पर किसी भारी डंडे से वार किया गया था और उसके बाद उन लोगों के गले पर किसी धारदार हथियार से वार कर उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। लखनऊ में यह डबल मर्डर केस जैसे ही सामने आया है, वहाँ के इसहारनपुर गांव में काफ़ी सनसनी का माहौल बन चुका है। सभी के जुबान पर बस एक यही बात है कि आखिर ये 24-25 साल की लड़की गीता, इसका किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकता है।
लेकिन पुलिस छानबीन के दौरान गीता के कमरे से उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस जो है बरामद करती है और उसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पुलिस यह पता लगाती है कि उसी के पति प्रकाश का एक भतीजा है जिसका नाम रहता है विकास। विकास से कई महीने से गीता जो है लगातार संपर्क में थी और यह लोग लॉकडाउन से ही एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। पुलिस का कहना है कि कॉल डिटेल्स के जरिए पता चला है कि गीता और प्रकाश के बीच करीब 1600 कॉल हो चुके हैं। जय विकास के बारे में जैसे ही पता करती है और उसे गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि विकास और गीता इन दोनों के बीच कई महीने यानी कि लॉकडाउन के समय से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुआ और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जो है प्यार में बदल गया। विकास जो है पुलिस को यह बताता है कि लॉकडाउन के बाद से ही वह गीता से बातचीत करता था और धीरे धीरे यह दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे। विकास जो है एक कपड़े की दुकान पर 12,000 रुपये महीने का काम करता था, जिससे कि उसकी पूरी सैलरी गीता को महंगे गिफ्ट और सभी तोहफे देने में चले जाते थे। लेकिन इसके बाद भी गीता का महंगे तोहफे और गिफ्ट यह सब मांगना कम नहीं होता था, जिसके बाद विकास को उसके एक चाचा ने 2-3 लाख रुपए लगाकर कुवैत भेज दिया। अब जो विकास कुवैत से रिटर्न आया था और यहाँ आने के बाद वापस वो एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगा था और वहीं से काम करते करते उसकी पूरी सैलरी जो है गीता के हाथ में चली जाती थी। उसे जब भी विकास मिलने जाता था तो उसे कुछ न कुछ तोहफे चाहिए होते थे, महंगे कपड़े, गिफ्ट, सब ख्वाहिश को जो है विकास पूरा करते करते बहुत ही ज़्यादा कर्ज उसके ऊपर चढ़ चुका था। अब विकास बता रहा था कि यह सब मांगे तोहफे देने के बाद भी गीता 15 दिन से उससे बातचीत नहीं कर रही थी और ना ही उसका फ़ोन रिसीव कर रही थी। इसीलिए विकास जो है रात को उससे मिलने के लिए आया था और उसे पता था कि वह दरवाज़ा नहीं खोलेगी। इसीलिए वह घर के पीछे से, जो कि एक लाइन का खंभा रहता है, उसी लाइन के खंभे पर चढ़कर उसके घर के अंदर गया था और किचन में जाकर कुछ बर्तन को गिराकर इस प्रकार आवाज़ निकालता है कि गीता को लगता है कि घर में आखिर कोई आया है। और गीता अपने कमरे से जैसे ही बाहर आती है, विकास उससे बातचीत करने की पूरी कोशिश करता है। पहले तो गीता उससे बातचीत करती है और इसी बीच दोनों के बीच जैसे ही बहस होता है, विकास वहीं पास पड़े एक डंडे से गीता के सर पर वार कर देता है और उसके बाद उसी किचन से जाकर एक धारदार हथियार लेकर आता है, जिससे कि गीता का गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वहीं आंगन में वह अपना हाथ पैर धोकर उसी रास्ते से वापस फरार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।